स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फटाफट आ जाइए लाइव। बड़ा आप लोग कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लेट आ रहे हैं, कृपया टाइमिंग ध्यान रखें। 7:15 अपनी क्लास स्टार्ट हो जाती है, दैट मीन्स आपको 7:15 पर क्लास में आना है, ठीक है। चलो बाकी डिटेल्स आते रहेंगे, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब बात करें हम जो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ठीक है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद फाइनली हम क्या करेंगे, इन पर बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में है। क्लियर हुआ? चलो तो फर्स्ट हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? तो डेफिनेशन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व और लाइंस which express the path of positive charge which is placed in freely in electric field, ठीक है। यदि किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है, तो क्या करेंगे हम, यहां भी कोई पॉजिटिव चार्ज पुट कर दो। ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। और फोर्स एक्सपीरियंस करने पर क्या करेगा, मूव करेगा। तो जिस पाथ पर मूव करेगा, यही मान लो इस डायरेक्शन जा रहा है, अदरवाइज इस डायरेक्शन जा रहा है या इस डायरेक्शन जा रहा है, तो जिस पाथ पर वो मूव करता है दैट्स आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। क्लियर है आपके पास? तो हम ये बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है, which express the path of positive charge is placed freely in electric field, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व और लाइंस, imaginary lines which express the path of positive charge freely placed in electric field, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो जिस पाथ पर मूव करेगा दैट्स आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है? अब देखिए फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं पॉजिटिव चार्ज का, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी। तो यहां बात करें, सपोज करो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अभी पॉजिटिव चार्ज करेगा, अपने सराउंडिंग क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है? ऐसा ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पहले। Each and every charge produce a field surrounding to it in which another charge particle experience a force that call electric field, ठीक है। तो हमने कहा इसके सराउंडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिल्कुल है सर। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, तो यहाँ मैं बात करूँ, यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है, तो क्या करूंगा मैं, इस पर एक अनदर पॉजिटिव चार्ज रख दो। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या करेगा, वो इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। इंटरेक्ट में करने पर क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, तो यहां बात करेंगे कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। ये भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ पॉजिटिव में कैसा फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ये जो चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड कारण कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। फटाफट बताओ, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज के कारण कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। क्लियर है? कौन सा होगा, रिपल्सिव होगा। और रिपल्सिव का मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस वे में। अगर ये चार्ज पार्टिकल यहां ना होकर यहां होता तो सर इसकी डायरेक्शन इस वे में होती। यहां पर मान लो इधर डायरेक्शन होता तो इस टाइप से, इस वे में, इस वे में और इस वे में। क्लियर हुआ? ठीक है। ऐसे में बात करो, हमारे पास यहां क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है, तो क्या करोगे, इसके क्लोज एक अनदर पॉजिटिव चार्ज पुट कर दो। अब वो पॉजिटिव चार्ज करेगा किस पाथ, जैसे हमने कहा ना, द पाथ ऑफ पॉजिटिव चार्ज।
तो ये किस पाथ पर मूव करेगा? देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये कौन चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज से सराउंडिंग क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं होगा? ये बिलो बिल्कुल होगा। अब मुझे पता करना है पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा। सर नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा। डायरेक्शन किधर होगी? इनवर्ड। किधर होगी? इनवर्ड। यहां अगर है तो इस वे में, यहां रखा हुआ है तो इस वे में। तो ये जो लाइंस हैं इमेजिनरी, जैसा हमने ड्रॉ किया है, एक्चुअल में ये तो ड्रॉ किया हमने, ये आपको शो नहीं होती है, ये क्या है? इमेजिनरी है। ठीक है, दैट मींस हम ये फील कर सकते हैं ये चार्ज पार्टिकल किधर है, इस पाथ के अलोंग क्या करेगा? वो शिफ्ट होगा या मूव करेगा। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, तो यहां से हम बात करें तो एक चीज तो क्लियर हो गई हमारे पास, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज करंट किधर होती है? आउटवर्ड डायरेक्शन में, यही हुआ। और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है? इनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है यहां तक? तो सिंपल से हमने कहा डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिफाइंड एज द इमेजिनरी लाइंस व्हिच एक्सप्रेस द पाथ ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रीली प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्लियर हो यहां तक? चलो अब बात है तो डेफिनेशन समझ में आ गई हमारे पास। अब मैं कह रहा हूं कि अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? तो देखो इनका नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां मान लें, और पॉजिटिव चार्ज के लिए बात करें तो ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? फर्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हाँ बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यहीं से क्लियर हो गई हमारे पास। क्या क्लियर हो रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है? पॉजिटिव के लिए किधर है? आउटवर्ड है। यही कहते हैं पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव से क्या हो रही है? स्टार्ट हो रही है। अब बताओ, और नेगेटिव चार्ज पर क्या हो रही है? इनवर्ड है। दैट मींस यहां एंड हो रही है। क्लियर हो यहां तक? तो यहां मैं बात करूं फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुआ? स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टू नेगेटिव चार्ज। वेरी गुड। क्या होगा हमारे पास? दीज लाइन्स, या ये कहते हैं दीज आर स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टू नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर क्या होती हैं? एंड होती हैं। क्लियर यहां तक? चलो अच्छा एक चीज देखना, और सेकंड बात ये बात, ये पॉजिटिव चार्ज मेरे पास है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये होती है। अगर मान लो ये चार्ज है, ये कैसे स्फीयर होता हमारे पास, कैसा है? स्फीयर। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज क्या है हमारे पास है? स्फीयर की फॉर्म में है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? क्या ये मैं बात करता हूं रेडियली आउटवर्ड बोल सकते हैं हम? स्फीयर की बात करें तो रेडियली क्या बोल सकते हैं? आउटवर्ड। क्लियर हुआ? अच्छा, पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड। और नेगेटिव चार्ज के लिए कैसे जाएंगी? अरे भाई पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर रेडियली आउटवर्ड है तो नेगेटिव चार्ज के लिए कैसी होंगी? रेडियली इनवर्ड। यही हुआ, पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड। अब देखो यहां से क्या ये रेडियस को फॉर्म कर रही थी? यहां बात करें ये सरफेस है, तो सरफेस पर रेडियस कितना एंगल फॉर्म करती है? 90 डिग्री। कितना करती है? 90 डिग्री। तो इसका मतलब मैं बात करूं यहां से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द चार्ज सरफेस। ठीक है भाई, चार्ज सरफेस ही क्या होगी? परपेंडिकुलर ही क्या होंगी? स्टार्ट होंगी। और यहां अगर नेगेटिव चार्ज है तो परपेंडिकुलर ही क्या करेंगी? एंड होंगी। क्लियर हो यहां तक? दैट मींस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव चार्ज पर एंड होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द चार्ज सरफेस। ठीक है, चार्ज सरफेस से क्या होंगी, परपेंडिकुलर। ऐसा इंक्लाइन पॉसिबल नहीं है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज हुआ हमारे पास, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस टाइप से हो, ये पॉसिबल नहीं होगा। इस टाइप में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। दिस आर रॉन्ग। ठीक है, हाँ ये अगर हमारे पास है, बिल्कुल ये करेक्ट होगा हमारे पास। तो क्या होंगे, नॉर्मली ही क्या होंगी, किधर होंगी, स्टार्ट होगी और नॉर्मली एंड करेंगी। यहां बोल सकते हैं सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो गई, दीज आर परपेंडिकुलर टू चार्ज सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर टू द चार्ज सरफेस। दैट मीन चार्ज सरफेस के नॉर्मली ही क्या होंगी, स्टार्ट होती है, नॉर्मली क्या होती है, एंड करती है। क्लियर हो यहां तक, ये हो गया। चलो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करें तो हमारे पास क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लें यहां मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व शेप में इस टाइप से दे रखा है। अगर स्ट्रेट होती मैं बोल दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती, इस वे में है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, इस वे में हो गई। अगर ये कर्व शेप में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक और पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करनी है। ठीक है, ये डिनोट करनी है। पॉइंट ए और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्या करेंगे हम, जिस पॉइंट पर या इलेक्ट्रिक फील्ड से जिस पॉइंट पर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करनी है, उस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो टेंजेंट होगा वो पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा और ये टेंजेंट पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। क्लियर हुआ यहां तक। तो यहां बात कर सकते हैं द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, एट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस gives the या show the direction of electric field at that point। ठीक है, तो यहां बात करें the tangent at any point of electric field lines shows the direction of electric field at that point। That means किसी भी पॉइंट पर हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करनी है तो क्या करेंगे, हम उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। देखिए स्ट्रेट में अगर जा रहा है तो हमें टेंजेंट ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है। रीजन कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। बट कर्व शेप में अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कर्व शेप में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करनी है तो उस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हो यहां तक। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका, इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो तो हमने बात की फर्स्ट प्रॉपर्टी तो क्या होगी कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पर एंड होती है। और सेकंड प्रॉपर्टी में बात करें कि चार्ज सरफेस के नॉर्मली ही एमिट होती हैं और नॉर्मली ही एंटर करती हैं। क्लियर हो यहां तक। और थर्ड प्रॉपर्टीज हमने क्या बोली कि किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करनी है तो उस पॉइंट पर क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। चलो नेक्स्ट हम बात करें फोर्थ प्रॉपर्टी की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं भाई, सपोज करो क्या ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉसिबल नहीं है क्या, मान लो ऐसा कुछ नहीं है। रीजन अब देखिए यहां से, सपोज करो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर मैं दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। फर्स्ट तो इसके अलोंग और सेकंड इसके अलोंग। दैट मींस एक ही कॉमन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो गई, दो डायरेक्शन हो गई। दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर इफ दे डू then intersection point, at intersection point there are two direction of electric field, that is impossible. अगर वो ऐसा करती हैं तो उस पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्यूल डायरेक्शन होगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, दैट इज इम्पॉसिबल। एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ये रॉन्ग हमारे पास है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्लियर हुआ यहां तक? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो डेंसिटी ऑफ, अच्छा डेंसिटी का मतलब क्या है, देखिए यहां बात करें डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दैट मीन्स यहां बात करेंगे रिलेटिव क्लोजनेस, ठीक है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी क्लोज है, कितने ज्यादा क्लोज, जितनी ज्यादा क्लोज होंगी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, जितना बात करें रेयर होंगी हमारे पास है डेंसिटी उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज proportional to electric field intensity. That means electric field intensity क्या है, density of electric field lines की डायरेक्टली proportional होती है। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो ध्यान से देखो क्या, कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी ज्यादा क्लोज होंगी उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। मोर क्लोजनेस शो द मोर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहां बात करें जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, कोई मान लो एग्जांपल लिया हमने पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें होगी, ऐसा कुछ है। तो यहां मैं बात कर रहा हूं किसकी, देखो एक एरिया में मैंने ये कंसीडर किया है और सेम इक्विवेलेंट एरिया मैंने यहां कंसीडर किया है, ठीक है। ये तो है पॉइंट ए और ये है हमारा पॉइंट बी। अब बताओ कौन से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, विच पॉइंट है मोर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर टू अनदर। तो क्या होगा, पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है कंपेयर टू किसके, बी के। ऐसा क्यों भाई, ऐसा इसलिए क्योंकि ए के पास देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी क्लोज है कंपेयर टू इसके बी की, जरा बी के कंपेरिजन में यहां जरा क्लोजनेस है, ठीक है। तो जितनी जरा क्लोज होंगी वहां इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर हो यहां तक? चलो नेक्स्ट देखिए हमारे पास यहां सिक्स्थ प्रॉपर्टी। अब बात करें कोई भी चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, या हम कहते हैं या वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, एंटर हो रही है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, एमिट करेगा, और नेगेटिव चार्ज है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, एंटर करेंगी या एंड होंगी, ठीक है। पर यहां बात करें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, या ये कहते हैं numbers of electric field lines is directly proportional to the magnitude of charge, ठीक है। यहां बात करें numbers of electric field lines is proportional to magnitude of charge, ठीक है। दैट मीन्स किसी चार्ज पार्टिकल से जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट होंगी वो चार्ज उतने ही ज्यादा मैग्नीट्यूड का होगा, ठीक है। जितनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट कर रहा है, ठीक है, या वहां से जितनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर हो रही है उतना ही मैग्नीट्यूड का क्या होगा, कम होगा। एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये Q1 चार्ज है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखा जाए, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, एंटर हो रही है। देयर आर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड टू Q1 चार्ज, ठीक है। यही मैं बात करूं यहां Q2 चार्ज की बात करूं तो ये यहां से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट हो रही है इससे। क्लियर हुआ? अब देखो बताओ मुझे कि पहले बात तो यहां से क्वेश्चन बन गया था हमारे पास कि शो द नेचर ऑफ द चार्ज Q1 एंड Q2।
शो द नेचर ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2। फटाफट बताओ Q1 चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कैसा नेचर होगा इसका? Q1 चार्ज का नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? फटाफट बताइए, कमेंट करके बताओ। Q1 चार्ज जो है इसका नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? वेरी गुड, कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अरे नेगेटिव क्यों होगा सर? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ क्या हो रही है, एंड हो रही है, जैसा कि हमने ऑलरेडी पहले बोला था। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड टू नेगेटिव चार्ज। यहाँ मेरे पास क्या हो गया, Q1 का जो है नेचर है वो क्या है, नेगेटिव है। क्या Q1 जो चार्ज है वो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। अब बताओ इसी वे में बताओ Q2 चार्ज कैसा होगा, फटाफट बताओ। Q2 चार्ज कैसा होगा? वेरी गुड, कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। चलो ये तो बात होगी नेचर की, ठीक है। अब बात ये अगर कि मैग्नीट्यूड की हम बात करें, पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर नहीं कर रहे हम, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड बताइए किसका ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, Q1 का ज्यादा होगा या Q2 का ज्यादा होगा? कौन से चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, Q1 और Q2? फटाफट बताइए कौन से चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, Q1 और Q2? सिंपल है, वेरी गुड। कितना आ रहा है? Q2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है कंपेयर टू किसके, Q1 के। ऐसा क्यों? देखिए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बात करें चार्ज Q1 के, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, 1 2 3 4। जब Q2 से देखा जाए तो Q2 के लिए देखो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक कर रही है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहां से ये 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, या स्टार्ट हो रही है यहाँ से, या यहाँ कहते हैं 4 इलेक्ट्रिक लाइंस क्या हो रही है, एंड हो रही है। तो हमने कहा जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है यहाँ तक? चाहो तो आप यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड भी, सॉरी रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हो। Q1 बाय Q2 का रेशियो क्या होगा, Q1 बाय Q2 का रेशियो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, NA बाई NB या N1 बाई N2। N1 N2 क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखिए Q1 चार्ज से रिलेटेड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, 1 2 3 4, कितनी है, 4 बाय N2 से, N2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिलेटेड टू Q2 चार्ज। अब Q2 चार्ज के लिए देखो कितनी हो रही है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितना हो गया, 4 बाय 6। तो Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड जो आ रहा है हमारे पास, सॉरी रेशियो जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 बाय 3। और वैसे उसको कर लेंगे हम, कितना आ गया, 2 बाय 3। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें इसका। हाँ जी, तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में 6 प्रॉपर्टी। क्या? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो द मैग्नीट्यूड ऑफ या गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखिए, सेवंथ प्रॉपर्टी, फॉर सिंगल चार्ज, एक सिंगल चार्ज के लिए, फॉर ए सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट और एंड टू इंफिनिटी, स्टार्ट और एंड टू इंफिनिटी। सिंगल चार्ज के लिए, फॉर ए सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो क्या होंगी, इंफिनिटी से स्टार्ट होंगी या इंफिनिटी पर एंड होंगी। जैसे एग्जांपल दिया हमने, कोई भी सिंगल चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होंगी, सर यहां से तो स्टार्ट होंगी, पर एंड कहां करेंगी, कहां पर एंड करेंगी, इनफाइनाइट पर एंड होगी, यहां से स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं कि यहीं तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसके आगे कंटिन्यू चलेंगी, हमारे पास है ऐसे ही, हमारे पास है ये भी आगे कंटिन्यू चलेंगी, सॉरी, ठीक है। अब इसी की जगह नेगेटिव चार्ज होता तो, सिंगल चार्ज में नेगेटिव है, तो यहां एंड तो कर रही है, पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट कहां से हुई है, इंफिनिटी से, ठीक है। तो सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या स्टार्ट करेंगी या एंड करेंगी कहां से,
इन्फिनिटी पर। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं एट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस does not form a closed loop. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं। अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पॉजिटिव चार्ज मेरे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे कुछ गिवन है, यहां तो करेक्ट है, बट यहां अगर ऐसा कुछ गिवन है तो ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेंगी। अब बात ये सर क्यों नहीं करेंगी, उसका रीजन देखिए। जैसा कि हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने कहा कि पॉजिटिव चार्ज से तो स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर क्या होंगी, एंड होंगी। ऐसा कुछ होगा, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज से क्या होंगी, एंड होगी। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अगर क्लोज लूप बना रही है इसका मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कॉमन हुआ नहीं हुआ? बस नहीं, अगर ये क्लोज लूप फॉर्म करती हैं तो क्या होगा, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कॉमन होगा। ठीक है, दैट मीन्स एक ही चार्ज पार्टिकल से, कोई भी चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एक ही चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट भी हो रही हैं या स्टार्ट भी हो रही हैं और उसी चार्ज पार्टिकल पर एंड भी हो रही है। दैट इज इम्पॉसिबल। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, तो यहां से कभी भी हम ये कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, हाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करती हैं, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड तब हम डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म ए क्लोज लूप बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप। क्लियर हुआ यहां तक? इसका रीजन बताऊं क्यों? तो क्लोज लूप अगर फॉर्म करती हैं तो स्टार्टिंग और कॉमन जो है चार्ज कॉमन होगा हमारे पास है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या होगा, कॉमन होगा। और एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए, सिंगल चार्ज के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट करना, ठीक है, और एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं है। चलो नेक्स्ट देखिए, यहां बात करें एक लास्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ए पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एब्सेंट। मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ही नहीं है। ठीक है, नहीं है, दैट मीन्स हम बात करें तो वहां पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि रीजन वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। यहां बात करें ए पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एब्सेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी will be 0. Such a point at which electric field lines are absent, electric field density will be 0. ऐसे पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती हैं, एब्सेंट होती हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का वैल्यू कितना आएगा बेटा, 0 होगा। क्लियर हुआ यहां तक? अच्छा ठीक है, और इन पॉइंट्स को बोलते हैं क्या, दैट्स आर नोन एज न्यूट्रल पॉइंट। क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो यहां तक? क्या ऐसे पॉइंट्स जहां हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी होगी, 0 होगी, उन पॉइंट्स को क्या कहेंगे हम, न्यूट्रल पॉइंट। और किसे डिनोट करते हैं हम, एन से। क्लियर? तो बेटा ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कैसे करते हैं, या हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो हम बात करेंगे आज। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ठीक है, डन। चलो इजी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, देखो आईआईटी में भी आया हुआ ये क्वेश्चन हमारे पास है, या ये कह दिया ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है,
फर्स्ट क्वेश्चन इसी का, नेचर ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 के नेचर क्या होगा, ठीक है, नेचर ऑफ चार्जेस कितना होगा। तो सिंपल से हम बात करें तो सर Q1 तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या Q1 चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट हो रही है, तो फटाफट बताओ Q1 कैसा हुआ, वेरी गुड, पॉजिटिव चार्ज हुआ, ठीक है। अब बताओ Q2 कैसा होगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, एंड हो रही है, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। नाउ सेकंड अगर बात पूछा जाए, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ Q1 टू Q2, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ Q1 टू Q2, Q1 और Q2 का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो यहां से देखिए Q1 और Q2 का जो रेशियो होगा, हमारे पास मैग्नीट्यूड किससे डिफाइन होता है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो यहां बात करें Q1 से इलेक्ट्रिक कितनी लिंक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक कर रही है, 1 2 3 4 5 6 7, बार फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अभी क्या है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, सर पॉजिटिव में। नेक्स्ट इसके लिए बताओ फटाफट, 1 2 3 4 5 6, यही है, बट किसमें, नेगेटिव में, क्लियर हो यहां तक। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, -7/6, क्लियर, -7/6, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, देखिए एक प्रीवियस आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, इफ देयर आर 3 आइडेंटिकल चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड q, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, इफ देयर आर 3 आइडेंटिकल चार्जेस each of plus q coulomb are placed at a vertices of equilateral triangle, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस पर कितना q अमाउंट के चार्जेस, पॉजिटिव q चार्ज हमारे पास क्या है, पुट किया हुआ है, क्लियर है यहां तक, ये लो ऐसा कुछ q1 है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है विच इलेक्ट्रिक लाइन्स में बी पॉसिबल, तो यहां हमारे पास देखिए ऑप्शंस में गिवन था कैसे कैसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ड्रॉ की हुई है, तो हम बात करेंगे फर्स्ट डायग्राम उस टाइप से था, सेकेंड डायग्राम आपके पास इस टाइप से है, नेक्स्ट थर्ड डायग्राम, और फाइनली जो फोर्थ है वो इस टाइप से था, फटाफट बताओ विच ऑप्शन इज करेक्ट if 3 identical charges each of magnitude q are placed at the vertices of equilateral triangle, then in electric field line which option is correct? फटाफट बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए। अब हमारे पास हम बात करें तीनों पॉजिटिव चार्ज है, आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज है, कहां रखे हैं बेटा, वर्टिसेस पर, किसके, इक्विलेटरल ट्रायंगल के। फटाफट बताओ, देखिए हम बात करें फर्स्ट जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन देखिए हम फर्स्ट देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज दोनों क्या हो रही है, एमिट हो रही है या स्टार्ट हो रही है, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है, वहां एंड कैसे हो सकती है, ठीक है।
एक ही चार्ज से बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट भी हो रही है, उसी चार्ज से पर एंड भी कर रही है, दैट इज इम्पॉसिबल। रॉन्ग हो गया। चलो डी वाले में तो आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा बेटा, करेक्ट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है। ठीक है, करेक्ट है या रॉन्ग? रॉन्ग है। ऐसा क्यों है? बिकॉज देखिए यहां ये ए बी और सी तीनों क्या कर रहे हैं? क्लोज लूप फॉर्म करा रहे हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है। अब बात आ रही है बी और सी में से ऑप्शन आपको देखना है। बी और सी में से आपको ऑप्शन देखना है, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। फटाफट बताओ मुझे कमेंट करके कि बी ऑप्शन और सी में से करेक्ट क्या होगा। फटाफट बताइए, बी और सी, बी होगा या सी होगा? वेरी गुड, क्या आंसर आएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। सही है क्या? नहीं, बी तो क्या है? रॉन्ग है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्यों है बेटा? देखिए बी में हमने कहा, देखो बी और सी में बात रही है, पॉजिटिव चार्ज क्या कर रही है? रिपल कर रही है हमारे पास, ठीक है यहां तक। बट बी ऑप्शन में क्या है हमारे पास? सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर रही है, क्लोज लूप फॉर्म कर रही है। ये क्लोज लूप जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जबकि सी में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास एक क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर रही है। यहां से एमिट हो रही थी, यहां से भी एमिट क्यों हो रही है हमारे पास? यहां से स्टार्ट हो रही है, ये भी स्टार्ट कर रहा है, ये भी स्टार्ट कर रहा है। और ऐसे पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? एब्सेंट है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितना होगा बेटा? जीरो। कितना होगा? जीरो। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, फटाफट नोट कीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो नेक्स्ट देखो, तो हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव चार्ज पर एंड करती हैं। क्लियर हुआ? और दूसरी बात हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। Which electric field lines is possible? ये मेरे पास कोई भी सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर हमारे पास है। यहां बात करें या कंडक्टर स्फीयर मान लो, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे पास है, इस वे में जा रही है। सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी है, इस वे में है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हैं। क्लियर हुआ? और फोर्थ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास है, वो इस वे में है। फटाफट बताओ, विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉसिबल है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉसिबल्स हैं? फटाफट बताइए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो देखिए आपके माइंड में सिंपल सा आ गया होगा बेटा कि फर्स्ट और सेकेंड तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन देखिए, क्या ये नॉर्मली एंटर कर रही है? क्या हमने क्या बोला था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द चार्ज सरफेस। चार्ज सरफेस की क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। तो यहां से बात करें नॉर्मली ही एंटर करनी चाहिए, नॉर्मली एमिट होगी। ठीक है, तो ये ना तो ये राइटिंग लेके आपके पास नहीं है। चलो, तो यानी फर्स्ट और सेकेंड तो करेक्ट नहीं है। अब बताना है आपको थर्ड और फोर्थ में। देखो बेटा, ये भी नॉर्मली एंटर कर रही है और नॉर्मली एमिट हो रही है, ये भी नॉर्मली एंटर कर रही है और नॉर्मली क्या हो रही है? एमिट हो रही है। अब बताओ थर्ड करेक्ट होगा या फोर्थ करेक्ट होगा? थर्ड और फोर्थ में से आपको चूज करना है, करेक्टनेस क्या होगी? थर्ड होगा या फोर्थ होगा? क्या होगा? फोर्थ।
नेगेटिव स्प्लिट माइंड में आ रहा होगा कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, नहीं। देखिए यहां बात करें कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एब्सेंट या कैन नॉट बी एग्जिस्ट इनसाइड द मैटर। ठीक है, इनसाइड द मैटर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट बी एग्जिस्ट। मैटर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। रीजन उनके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। क्लियर हो यहां तक? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बेटा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? ठीक है, चलो इसी पर एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। देखिए ए पॉजिटिवली चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ कंडक्टर स्फीयर। इनसाइड द कैविटी ऑफ कंडक्टर स्फीयर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको हमने कहाँ रखा है, कंडक्टर स्फीयर के अंदर, कैविटी के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आ रही हैं वो इस टाइप में है। देखिए ऐसा कुछ है, ए पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ कंडक्टर स्फीयर, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो यहां बात करेंगे एक पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब देखो कैविटी की बताता हूं मैं, कैविटी का खेल कुछ टाइप से है बेटा। यहां मेरे पास क्या कोई भी कैविटी है मेरे पास इस स्फीयर की, मान लो इसके अंदर मेरे पास कोई भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, बाय इंडक्शन इस कैविटी के इनसाइड हम बात करेंगे तो वहां तो कौन सा चार्ज इंड्यूस करेगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। और आउटर साइड जो होगा वो मेरे पास कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, वहां पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुआ? तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से क्या होंगी, स्टार्ट होंगी, नेगेटिव में एंड होंगी, फिर पॉजिटिव स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो आपको चूज करना है विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए उल्टा चलते हैं हम, नीचे देखो यहां से हमने कहा कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज मेरे पास Q है, Q अमाउंट का कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो कितने चार्ज को इंड्यूस करेगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन हमने पढ़ा था। तो हम बात करें जब भी इंडक्शन होता है तो सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट चार्ज, अपोजिट नेचर का चार्ज क्या होता है, इंड्यूस होता है। इससे पहले बात करें सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड का मतलब अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एमिट हो रही है कितनी, 1 2 3 4, तो यानी कि इस नेगेटिव चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड होंगी, वही 4 होंगी। अरे जब ये नेगेटिव क्यू चार्ज है तो यहाँ भी कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव क्यू, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से क्या होनी चाहिए, एमिट भी होनी चाहिए ना, या स्टार्ट होनी चाहिए। यहाँ देखो इस पॉजिटिव चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट हो रही है, 1 2 3 4 5 6, 5 इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट हो रही है यहाँ से। अब बात करें यहाँ मेरे पास सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी कितना होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा ना, तो यहाँ से भी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होनी चाहिए थी, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 ही है, पास में आ गई। तो क्या ये करेक्ट होगा, नहीं सर, विल बी रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या ये करेक्ट है या रॉन्ग है, सी ऑप्शन करेक्ट है या रॉन्ग है, रॉन्ग है। वही प्रॉपर्टी तो हम यहाँ बात करें, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 सर इक्वल है बट हमने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट बी एग्जिस्ट इनसाइड द मैटर। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होनी चाहिए, एब्सेंट होनी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट है, एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज इम्पॉसिबल। क्लियर हुआ? बस में अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट बी एग्जिस्ट इनसाइड द मैटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉसिबल नहीं है। यहां बात करें, देखिए सर इसमें भी वही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड के मैटर में बात करें, यहां प्रेजेंट है, ये भी क्या है, रॉन्ग है। अब बताओ, देखिए यहां से 1 2 3 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट हो रही है, तो यहां आउटर सरफेस पर भी क्या है, पॉजिटिव की चार्ज है, यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी होंगी, 4 ही एमिट होंगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये थी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर हुआ यहां तक? चलो आज के लिए इतना ही यूज करेंगे हम। नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रिकल डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर हुआ? चलो, थैंक यू।